गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रेंड। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सभी लोगों का नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो आपका चौथा वीडियो है, शायद पार्ट 4 है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपकी बहुत सारी बात कर रखी थी, जैसे विभव तक है। ठीक है, विभव का भी डेरिवेशन हमने कर लिया था, जो एक समान बिंदु आवेशकार वैद्युत विभव था उसका भी डेरिवेशन हो गया था। आज हम बात करते हैं डबल पोल की। क्या किसकी बात करते हैं बेटा? डबल पोल की। आज हम बात करते हैं डबल पोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियर होता है, वैद्युत मतलब विद्युत की, और द्वि मतलब द्वि, और ध्रुव मतलब पोल। ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा कोई निकाय जो विद्युत का हो, ऐसा कोई निकाय जिसमें विद्युत की रिक्वायरमेंट होने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर उसके दो ध्रुव हो जाते हो, या तो पहले से हो या बाद में उसके दो ध्रुव हो जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उसे डबल पोल बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। देखो कैसे, ऐसा निकाय जो दो विजाती लेकिन मान समान, ऐसा निकाय जो दो विजाती आवेश से मिलकर बना हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये दोनों आवेश कैसे हो? एक निश्चित दूरी पर स्थित होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो कहने का मतलब ये है, यहां पर हम ये कह सकते हैं ऐसा निकाय जो दो विजाती आवेश से मिलकर बना हो। दो विजाती और इनके आवेशों के बीच की दूरी कैसी हो सकती है? एक अल्प दूरी, अल्प बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एक निश्चित बोल सकते हैं। ठीक है, अल्प दूरी यानी ऐसे दो आवेश, यानी दो आवेश जब कुछ अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं तो वो जिस चीज का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर एक बात बता दे बेटा, विजाती का मतलब होता है दो अलग अलग, मतलब थोड़े भिन्न प्रकार के, इसलिए हमने ब्रैकेट में ये चीज क्लियर कर दी। लेकिन मान समान हो, मतलब उनके जो डायरेक्शन अपोजिट हो, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, लेकिन उनके मान जो हो, मान आपस में कैसी हो बेटा? समान हो, तभी वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? इतनी बात क्लियर हुई? यानी फिर देख लो एक बार, यानी हमारे कहने का मतलब ये था, देखो देखो हमारे कहने का मतलब ये था, देखो अब यहां से क्लियर हो जाएगा। अब दिख रहा है आपको? फिगर दिख रहा है? हाँ, फिगर ही ले रहे थे ये, इसमें कलर ले लो, ये लो। ठीक, देखो ये देखो, देखो हमने क्या बताया, ऐसे निकाय दो विजाती, विजाती मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? निगेटिव। ध्यान समझना, लेकिन मान समान हो, मतलब अगर प्लस 5 कूलाम का आवेश यहां पर स्थित है, अगर प्लस 5 कूलाम का आवेश यहां पर स्थित है, तो दूसरे बिंदु पर ही 5 का ही आवेश होना चाहिए। बस अंतर इतना है, अगर इस पर प्लस 5 का स्थित है तो दूसरे वाले पर कितना उपस्थित होना चाहिए बेटा? -5 का उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान के चल रही? 2L। जो कैसी है? अल्प दूरी बोलो, थोड़ा साफ कर दें, एकदम ज्यादा वैसा हो गया। जो कैसी है? अल्प दूरी बोलते हैं, या एक निश्चित दूरी बोल, तो दोनों डेफिनेशन अलग अलग बुकों में अलग अलग दी है। ठीक है, अब याद रहेगा बेटा, हमने क्या बताया? ऐसा निकाय जिसमें देखो एक प्लस नेगेटिव, एक प्लस आवेश, एक पॉजिटिव आवेश, दोनों के मान सेम है, सेम आवेश हैं, कुछ दूरी पर उपस्थित है, इसका मध्य बिंदु कुछ होता है, मान लिया मध्य बिंदु। तो ये जो निकाय है, इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, जैसे हम बात करते हैं HCl, किसकी बात करते बेटा? HCl, HCl, KCl, NaCl, ETC, HCl, KCl, NaCl, ETC। ठीक है, ETC, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे NaCl की बात करें, ये केमिस्ट्री का है, आपको जरूर समझ में आएगा आप लोग पर, कि HCl, अगर HCl की अगर हम बात करें बेटा, तो हम आपसे अगर हम बोलें कि ये बताओ H, तो अगर हम H को अलग अलग करें तो हम क्या बनता है बेटा? H धनायन, और प्लस क्या बनेगा? प्लस बनेगा Cl ऋणायन। ये भी एग्जाम्पल पूछा जाता है बेटा, H धनायन प्लस Cl ऋणायन। तो देखो जरा ध्यान से, एक पॉजिटिव मिल रहा है आवेश और एक निगेटिव मिल रहा है पार्ट, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव और समान मिल रहे हैं। जितनी वैल्यू यहाँ एक माइनस का तो यहाँ एक प्लस का, दोनों पर आवेश के मान आपस में कैसे हैं? बराबर। तो ये कैसा हुआ आपका?
ये आपका क्या हुआ बेटा, वैद्युत द्वैध हुआ। जैसे के की बात देख लो, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम के की बात समझते हैं, के की बात हम समझते हैं, तो के की बात करें, जैसे के को तोड़ो तो के को हम क्या लिखेंगे बेटा, के धनायन और प्लस Cl ऋणायन करेंगे। इसी प्रकार Na क्या लिखेंगे, Na धनायन प्लस Cl ऋणायन। कहने का मतलब है कोई सी भी ऐसे दो एग्जाम्पल हो, अगर एक पर दो पॉजिटिव क्या आ रहा है बेटा, तो दूसरे पर दो नेगेटिव आना चाहिए, तो भी वैद्युत द्वैध कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे एक आना चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते बेटा। अब ये हमारा वैद्युत द्वैध ध्रुव था, वैद्युत ध्रुव समझ में आ गया, जिसके दो ध्रुव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू बराबर हो, कुछ अल्प दूरी पर स्थित हो। हम बात करते वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण। किसकी बात करते, वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण की बात करते। ये तुमने वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण शब्द बल आघूर्ण पढ़ा होगा, चकिया वाला है या चकिया संबंधित एग्जाम्पल पढ़े होंगे। तो ये आघूर्ण की बात करें, यानी वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के मान तथा उनके बीच की निश्चित दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। निश्चित दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे बताओ, वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के मान तथा उनके बीच की निश्चित दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे हमने आपको अब याल बताया, कैसे आता है देखो, हमने आपको क्या बताया बेटा, हमने आपको बताया कि हमने क्या बताया, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के मान। हमने अब यार पीछे आपको वैद्युत द्वैध ध्रुव बताया था, जो ऐसे बना था। हमने बताया था बेटा, एक पर अगर निगेटिव है तो दूसरे पर पॉजिटिव है, दोनों के मान आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो सिर्फ एक आवेश की मान, उन दोनों में से कोई सा भी एक मान ले सकते हैं, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, याद रखना बेटा। यहां पर सिर्फ उनके मान की बात करी गई है। तो यहां पर देखो लिखा है, वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण बराबर कोई सा भी एक आवेश ले लें और गुणे उनके बीच की दूरी। अब यहां ने बताई थी बेटा, बीच की दूरी मतलब अल्प दूरी, बीच की दूरी मतलब अल्प दूरी। इतनी बात सही है, क्लियर बेटा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, इसी फॉर्मूला से आपको समझाते हैं। तो देखो वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते बेटा, पी से, याद रखना अभी यूज होगा। आवेश की बात करें तो आवेश सबको पता है कितना था, एक पर नेगेटिव, एक पर माइनस का क्यू तो दूसरे पर प्लस का क्यू, तो हमने सिर्फ क्यू ले लिया, माइनस से मतलब नहीं। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। उन दोनों आंख के बीच की दूरी कितनी थी बेटा, 2L थी। दोनों का आपस में गुणा कर दिया तो बन गया P बराबर 2QL। क्या बन गया बेटा, P बराबर 2QL बन गया। तो यहां से याद रखना, यहां से याद रखना बेटा, ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण, और ये होता है वैद्युत द्वैध ध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL। मात्रक की बात करें बेटा, तो Q क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, L क्या है दूरी, इसलिए इसका मात्रक बन गया कूलाम इंटू मीटर। क्या मात्रक बन गया बेटा, कूलाम इंटू मीटर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वैद्युत द्वैध ध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्वैध ध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण की बात करते हैं। तो वैद्युत द्वैध ध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण हम निकालेंगे कैसे, देखो चित्र से। एक वैद्युत, अभी अब आप सीख गए बेटा, अभी हाल हमने आपको बताया था वैद्युत द्वैध ध्रुव, सीख गए क्लियर। जैसे अभी हमने बताया था आपको, ये आपका वैद्युत द्वैध ध्रुव रहा, ठीक है, और ये देखो ये ऐसे करके बना वैद्युत द्वैध ध्रुव, ठीक है, ये आपका वैद्युत द्वैध ध्रुव रहा। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये कहाँ रखा है, ये एक वैद्युत क्षेत्र रखा है। वैद्युत क्षेत्र किसमें रखा है, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई होता है, विद्युत क्षेत्र ई, ये विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। विद्युत क्षेत्र ई में जब रखा है तो इस पर हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट आगे बात करते हैं। इस वैद्युत द्वैध ध्रुव के इस बिंदु पर कितना आवेश है बेटा, प्लस क्यू। तो सिंपल सी बात है, दूसरे बिंदु पर कितना आवेश होगा, माइनस क्यू, रटा है। अगर एक बिंदु पर प्लस क्यू है तो दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू होगा, ठीक बेटा। अगर आवेश है, अगर आवेश रखा है तो इसके बीच की दूरी भी कुछ होगी। इसके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, इसके बीच की दूरी हमें सवाल में दी है कितनी है, टोटल बीच की दूरी 2L। किसके, वैद्युत द्वैध ध्रुव की अल्प लंबाई कितनी है बेटा, 2L है। और यहाँ पर जो बात, यहाँ जो लग रहा है वो लग रहा है कितना बेटा, ये E। और यहाँ पर ये जो वैद्युत द्वैध ध्रुव है, ये विद्युत के साथ किस कोण पर रखा है, तो आपको दिख रहा होगा थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। ये 2L साइन थीटा कहाँ से आया, इसको जरा देख लो, जैसे समझ लो बेटा। हमने यहाँ पर डाल दिया A, इस जगह हमने डाल दिया A, थोड़ा सा इधर यहाँ हमने डाल दिया A, हाँ ये लो, यहाँ डाल दिया A, और यहाँ हमने लिख दिया क्या B, यहाँ लिख दिया V, और यहाँ पर क्या लिख दिया C,
ठीक है, तो दिख रहा होगा बेटा ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा ऐसे करके बनेगा, एक समकोण त्रिभुज की भांति दिखाई देगा या नहीं देगा बताओ? एक समकोण त्रिभुज की भांति दिखाई देगा। जब ये समकोण त्रिभुज की भांति आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की भांति आपको दिखाई देगा, तो हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में याद है कौन सा मान है बेटा, सॉरी इससे मैं कोण कौन सा होगा 90 अंश का, ये होगा। थोड़ा सा चित्र हमें गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा आप एक बार फिर से देखो। देखो ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, ये बी रहा, और ये आपका क्या रहा बेटा, सी रहा। अब हम एक हम समकोण इसको अलग दिखा दें, ठीक है, और एक हम आपको मस्त तरीका से अलग दिखा दें, ठीक है। बनेगा, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब सही बना ये, बन गया। अब अगर हम बात करें ये हमारा कौन सा रहेगा, तो बेटा इसका नाम क्या है, ए, और ये नीचे बिंदु दिया इसका नाम क्या है, बी, ध्यान समझना, और इसका नाम क्या है, सी, और ये हमारा कोण जो दिया है, ये हमारा कोण जो दिया है इसका मान कितना है, इसका मान कितना है बेटा, इसका मान कितना है, सी, इसका मान सी है। ये जो कोण बना बीच में इसका मान सी है। तो ये जो कोण अगर ये मान हमें थीटा दिया, ये बीच वाला मान कितना दिया है, थीटा दिया बेटा, थीटा, ये वाला कोण कितना दिया, थीटा। तो अगर हम बात करें ये जो कोण होगा ये आपका 90 अंश का कोण कहलाएगा। ये हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो अगर हम आपसे ये पूछें यहाँ से अगर आप मैथ लगा दें तो साइन बनेगा, बीच में एंगल क्या है बेटा, थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, सबको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और लंब आपका क्या है, AC माना हमने, लंब हो गया आपका कितना, AC, बटे में क्या आएगा बेटा, कर्ण, और कर्ण हमारा BC है, देखो ध्यान से AB, तो A और B यही रहा बेटा, और इसके सामने इसके सामने की वैल्यू कितनी है, 2L, तो इसके सामने की वैल्यू कितनी है, 2L। अगर हम कैंची गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, हमारा बन जाएगा AC बराबर 2L साइन थीटा। क्या बन जाएगा, AC बराबर 2L साइन थीटा। अब बात समझ में आ गई बेटा, यानी AC जो है, A और C, AC जो है उसका मान कितना दिया, 2L साइन थीटा। कैसे निकाला देख लो, साइन थीटा बराबर AC अपॉन 2L, कैंची गुणा कर दिया तो AC बराबर 2L साइन थीटा। तो यहाँ से बन गया AC बराबर 2L साइन थीटा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। तो यहाँ से ये जो हमारा लंब था इसका मान कितना है, 2L साइन थीटा। इतनी बात क्लियर, आगे चलो। एक पर बेटा पॉजिटिव आवेश रखा है तो एक पर नेगेटिव आवेश रखा है, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है बीच की दूरी, हमें कितनी दी है, 2L बीच की दूरी दी है। अब पता है मुझे यहाँ पर जो F लगेगा, जो बल लगेगा, बल किसकी बल लगेगा, F बराबर E इंटू क्यू। ये कहाँ से आया देख लो, कुछ जर थोड़ा सा है। तीव्रता की परिभाषा से सबको पता होगा बेटा, फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन क्यू। सब रटा या नहीं रटा बताओ, पता है बेटा, Q या Q नॉट जो भी हो, हम यहाँ से Q से डिनोट कर रहे हैं। तो E बराबर F अपॉन Q होता है। अगर हम E के नीचे बेटा एक मान लें, ध्यान समझना, अगर हम B के नीचे E के नीचे एक मान लें, कैंची गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे यहाँ सवाल बन जाएगा F बराबर E इंटू क्या बन जाएगा, F बराबर E इंटू Q। बनेगा या नहीं बनेगा पहले बताओ, बन जाएगा बेटा। यदि E बराबर F अपॉन Q, इसके नीचे एक मान ले, कैंची गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, F बराबर E इंटू क्यू। ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो बस वही आपका वैल्यू यहाँ पर दी है, F बराबर E इंटू क्यू। एक बल इधर की ओर लगेगा, एक इधर की ओर लगेगा, डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि देखो जब ये ऐसे करके रखा है तो ऐसे ही घूमेगा, रोटेट करेगा जैसे भी हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे चलो। अब चित्र नहीं आएगा, अब डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। बीच की दूरी हमने निकाल ली, आगे चलो। वैद्युत द्विध्रुव की हम बात करते हैं, हम निकाले थे वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण। तो सबको पता है बेटा बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण मतलब होता है बेटा,
फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में कि बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बेटा, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है फॉर्मूला? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। इतना ठीक रटा है बेटा, बल गुणे लंबवत दूरी। मतलब जो भी देखो ऐसा है, कोई एक पाइप है, कोई चीज है, अगर उस पर हम बल लगा रहे, वो बल चाहिए और उसकी लंबवत दूरी में कितना विस्थापित हुआ, वही तो बल आघूर्ण कहलाएगा। हम बल लगाएं, कोई लंबवत दूरी होना, तो कहाँ से वर्क भी नहीं होगा जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता बेटा। तो मुझे पता है बल आघूर्ण जो होता है, देखिए बल आघूर्ण जो होता है बेटा, बल आघूर्ण को हम किससे डिनोटेट करते बताओ? बल आघूर्ण के लिए टॉ या टाउ जो भी आप पढ़ना चाहो, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इच्छा है, ठीक है बेटा, जो भी पढ़ना चाहो। बल आघूर्ण के लिए हम क्या लगाते हैं? टॉ। बल के लिए हम क्या लगाते हैं? एफ। और लंबवत दूरी अभी हाल हमने बताई थी, डिनोटेट हम क्या करेंगे? AC। बताई थी बेटा, लंबवत दूरी कितनी थी? AC। AC बराबर कितनी वैल्यू निकाली थी पीछे हमने? 12 sin थीटा। 12 sin थीटा आगे तो यहां से बन गया टॉ बराबर F इंटू 12 sin थीटा बन गया। अब टॉ बराबर F की वैल्यू भी अभी हम निकाल के दिखाई तीव्रता परिभाषा से, क्या होती है? F बराबर E इंटू क्यू इंटू 2L sin थीटा की जगह सेम टू सेम और नोट कर दिया। आगे चलो, तो टॉ बराबर अभी आपको पता है, इससे जस्ट पहले हम पढ़ा चुके, दो द्रव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर 2QL। क्या होता है? P बराबर 2QL। कैसे? देखो ये है P बराबर क्या दिया बेटा? P बराबर 2QL। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, देखो 2L यहाँ से उठाया और Q यहाँ से उठाया। इस 2L और Q दोनों को हमने किस में बदल दिया? P में। दोनों की जगह P लगा दिया और E की जगह E लगा दिया। ये बन गया टॉ बराबर P sin थीटा। क्या बन गया बेटा? टॉ बराबर P sin थीटा। अब यहाँ से बेटा स्पेशल कंडीशनें आती हैं, जैसे जब थीटा, ऐसे करके निकाल लेना अपनी, है इनको आप निकाल लेना। जैसे हम आप बात करें, जैसे आपका सवाल आता है थीटा बराबर जब दो द्रव 90 अंश पर रखा हो, ऐसे करके कंडीशन बनती हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे बेटा? साइन 90 रखेंगे। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ से बन जाएगा टॉ बराबर PE। क्या बन जाएगा बेटा? टॉ बराबर PE। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है साइन 90 का मान। अगर हम यही बात करें थीटा बराबर 0 अंश, किसकी बात करें? थीटा बराबर 0 अंश, तो साइन 0 का मान क्या होता है बेटा? 0। तो टॉ बराबर क्या बन जाएगा? 0। बस यहीं से तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा। कौन सा? अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। देखो ये रिजल्ट आपसे सवाल बन सकता है कि दो द्रव के बल एवं का गुण कब अधिकतम होगा? मैक्सिमम कब होगा? यानी टॉ मैक्सिमम पूछता है। तो याद रखना टॉ मैक्सिमम का मान कब आता है? MAX मैक्सिमम। टॉ मैक्सिमम का मान तब आता है, टॉ मैक्सिमम का मान तब आता है बेटा जब थीटा कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। टॉ मैक्सिमम का मान दो ध्रुव के बल आघूर्ण का मान 90 अंश, सॉरी अधिक मान तब आता है जब थीटा की वैल्यू 90 अंश होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बन गया? टॉ बराबर PE। कब? जब थीटा 90 अंश है मैक्सिमम। और यहीं पर अगर हम बात करें बेटा, यहीं पर अगर हम बात करें न्यूनतम की, यानी टॉ की, यहीं हम न्यूनतम की बात करें, ठीक है, यही न्यूनतम की बात करें, टॉ मिनिमम की, तो अभी हाल आपने वैल्यू निकाली थी, टॉ मिनिमम का मान कब आएगा बताओ? तो टॉ मिनिमम का मान तब आएगा जब थीटा 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 रखोगे टॉ का मान क्या आएगा? 0। ठीक बेटा, यहाँ से दो कंडीशन बन गई, यानी बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होता है? जब थीटा 90 अंश पर रखा हो, लंबवत रखा हो। और बल आघूर्ण का मान न्यूनतम कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 अर्थात समांतर रखा हो। एक लंबवत में अधिकतम और समांतर में न्यूनतम। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, इसी के साथ ही हमें लगता है अब आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। ठीक है, दी एंड। नेक्स्ट वीडियो, अब हम बेटा आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उन्हें बताना, प्रॉब्लम भी शेयर करना। ठीक है, ओके, गुड बाय।